हेलो गाइस, तो आज हम यूनिट 3 करने जा रहे हैं ITCS का। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूनिट 3 का टॉपिक है इंडियन रिलीजन एंड फिलॉसफी। तो क्वेश्चन 1 है, गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। These movements were aimed to address and rectify various social evils and religious malpractices। तो उस समय के जो रिलीजियस इवल्स थे या सोशल इवल्स थे उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उनको हटाने के लिए 19th सेंचुरी में रिफॉर्म्स आए थे, जो कि ब्रिटिशर्स की हेल्प की वजह से नए एक्ट आए जिसकी वजह से ये सोशल इवल्स बंद किए गए। तो बैकग्राउंड इनका एंड द कॉजेज़ है वेस्टर्न एजुकेशन और सोशल इवल। वेस्टर्न एजुकेशन ऐसे कि जैसे जैसे एजुकेशन आया तो इंडियन में क्रिटिकल थिंकिंग आई, जिसकी वजह से उन्होंने रिफॉर्म्स सीख करने शुरू किए कि ये सही नहीं है और इसको चेंज करने की ज़रूरत है। सोशल इवल्स एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज, ये सब उस समय के सोशल इवल्स थे जिनके खिलाफ बहुत लोग थे। और मेड नेसेसरी फॉर रिफॉर्मिस्ट अप्रोच, इन सबको नेसेसरी बना दिया गया एक, और रिफॉर्मिस्ट अप्रोच लाई गई जिनकी वजह से इनके प्रति दुष्प्रेम मतलब पूरा इंसेंटिव बिठाया जा सके टू रेक्टिफाई दीज सोशल इवल्स। मेजर रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड लीडर्स, ये आपको याद रखना है। तो इसका कोड वर्ड है बाप रे मुस्लिम सिख। तो बी स्टैंड्स फॉर ब्रह्मो समाज, जिसमें राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा मिटाई थी 1829 में। सेकंड, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये कोड दिया था बैक टू वेदास, जिसमें उन्होंने सबको इंस्पायर किया वापस वेदास की प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए। प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्टार्टिंग करी, जिसमें उन्होंने विडो मैरिज लीगलाइज करने की कोशिश करी और विडो मैरिज को इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दिलाई। रामकृष्ण मिशन, 4 पॉइंट रामकृष्ण मिशन, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करी अक्रॉस द वर्ल्ड। फिफ्थ इज मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स, जिसमें सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट इस्तेमाल करी, जिससे सूफी मूवमेंट का फाउंडेशन रखा गया। सिख रिफॉर्म मूवमेंट, जिसमें सिंह साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब की टीचिंग्स को स्प्रेड किया ताकि सोशल इवल्स को रेक्टिफाई किया जा सके। तो इसका याद करने का वही सिंपल तरीका है, बाप रे मुस्लिम सिख, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, मुस्लिम सिख। इम्पैक्ट एंड लेगेसी, सोशल रिफॉर्म्स, इसमें एबॉलिशमेंट ऑफ सती और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। तो इन सब रिफॉर्म्स के बाद सती को अबॉलिश किया गया बाय राजा राम मोहन रॉय और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया 1856 में। रिलीजियस रिफॉर्म्स, रैशनल एंड एथिकल अप्रोच टू रिलीजन, इसमें रिलीजन की तरफ कट्टरता मिटाने के लिए रिलीजन रिफॉर्म्स आए। और नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड एनलाइटमेंट, फ्री एंड सेक्युलर एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग एंड एम्पावरमेंट। एजुकेशन से इंडिया में सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट बढ़ा, रिलीजियस हेट कम हुआ और सोशल इवल्स के खिलाफ रिफॉर्म्स और अप्रोचेस स्टार्ट हुई। नेशनल कॉन्शियसनेस, दीज रिफॉर्म्स लेड द ग्राउंड वर्क फॉर ब्रॉडर नेशनल मूवमेंट। इन्हीं रिफॉर्म्स ने आगे चल के नेशनल मूवमेंट का रूप लिया, जिसने हमें आज़ादी दिलाई ब्रिटिशर्स से। नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट द भक्ति मूवमेंट अंडर इंडियन रिलीजन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग 7th सेंचुरी विद नयनार्स एंड अलवर्स। नयनार्स होते हैं वर्शिपर्स ऑफ शिवा या फॉलोअर्स ऑफ शिवा, एंड अलवर्स होते हैं फॉलोअर्स ऑफ विष्णु। दे स्प्रेड
दिस मूवमेंट स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 15th and 17th सेंचुरी. डिवोशन या भक्ति ओवर रिचुअल्स. इन दिस मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट में डिवोशन को रिचुअल्स के ऊपर रखा गया. पर्सनल गॉड या पर्सनल वर्शिपिंग को फेवर किया गया टू अटेन सैल्वेशन. और रिजिड रिचुअल्स जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म में किए जाते थे उनको अपोज किया गया, चैलेंज किया गया. मोनोथिज्म एंड पैंथिज्म. पैंथिज्म होता है कि एवरीवेयर इज गॉड, इज एवरीवेयर, कण कण में भगवान. और मोनोथिज्म होता है वन सुप्रीम गॉड. इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस. इन भक्ति मूवमेंट रिजेक्शन ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन वॉज मेड. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट किया गया इन भक्ति मूवमेंट. पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन. सिंगिंग, डांसिंग. और भक्ति मूवमेंट का फेमस होने का एक मेन रीज़न था कि इट गेव पर्सनल एक्सपीरियंस टू ईच इंडिविजुअल. हर किसी को सिंगिंग, डांसिंग एंड ये सब अपने फोक लैंग्वेज में किए गए, जिससे उन्हें पर्सनल फीलिंग मिली टूवर्ड्स द गॉड. और अभी भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है मंदिरों में, जैसे इस्कॉन. फिर प्रैक्टिस में वर्नाकुलर लिटरेचर, हिम्स, पोम्स, ये सब जो लिटरेचर थी. सॉन्ग्स वर रिटन इन रिलीजियस लैंग्वेजेस, रिलीजियस एंड रीजनल लैंग्वेजेस टू स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट. रीजनल लैंग्वेजेस वर यूज ताकि हर किसी को इन्वॉल्व किया जा सके और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. और डेमोक्रेटाइजिंग ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज. स्पिरिचुअल नॉलेज को सेंट्रलाइज नहीं किया, डेमोक्रेटाइज किया कि वो सबके पास बराबर सबको मिले. म्यूज़िक एंड डांस, भजन, कीर्तन. एंड इन भक्ति मूवमेंट कवालीज बहुत फेमस हो गए. टेम्पल्स एंड पिलग्रिमेज. भक्ति मूवमेंट के टाइम कई सारे टेम्पल्स बनाए गए और टेम्पल्स बिकेम द सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़. और रिचुअल्स को चैलेंज किया गया और इरेडिकेट कर दिया गया विद टाइम. सोशल रिफॉर्म प्रमोटेड इंक्लूसिव सोसाइटी. इन सब रिफॉर्म ने एक इंक्लूसिव सोसाइटी को प्रमोट किया, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया. एंड एडवोकेटेड इक्वालिटी एंड जस्टिस. इन रिफॉर्म ने इक्वालिटी और जस्टिस सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराए. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड अबाउट हड़प्पन स्क्रिप्ट एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट अंडर इंडियन लिटरेचर. तो हड़प्पन स्क्रिप्ट बिलोंग्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन बैक फ्रॉम 2500 to 1500 BC या 1900 BC. दिस स्क्रिप्ट इज़ अनडिसाइफर्ड. अभी तक इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया गया. अभी हमें समझ नहीं आता कि वो सिम्बल्स क्या डिपिक्ट करते हैं और क्या उनका मीनिंग है. और दिस लैंग्वेज इज़ अ पिक्टोरियल लैंग्वेज, मतलब इसमें सिम्बल्स दिए जाते हैं. फुल स्टॉप के लिए कोई लोटस यूज़ किया जाता है, कॉमास के लिए एक अलग सिंबल यूज़ किया जाता है, जो कि अभी हम डिसाइफर नहीं कर पाए. लैक ऑफ बाइलिंगुअल टेस्ट. तो डिसाइफर ना होने का कारण है लैक ऑफ बाइलिंगुअल टेक्स्ट. तो रोज़ेटा स्टोन एक टेक्स्ट है जिसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी है, रोमन स्क्रिप्ट भी है और इजिप्शियन स्क्रिप्ट भी है. तो उससे हमने थोड़ा थोड़ा ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया है. बाकी ऐसा कोई स्टोन उसके लिए नहीं मिला हड़प्पन स्क्रिप्ट के लिए. तो अभी तक हड़प्पन स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड है. और हड़प्पन स्क्रिप्ट का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है. एवरेज लेंथ 5 सिम्बल्स की होती है और लॉन्गेस्ट 17 सिम्बल्स का होता है. ब्राह्मी स्क्रिप्ट मौर्यन एम्पायर के टाइम में शुरू हुई थी 3rd सेंचुरी में. इट इज़ अ फोनेटिक स्क्रिप्ट सिमिलर टू देवनागरी जैसा ही पोम और हिम्स के थ्रू ये स्क्रिप्ट लिखी जाती है. जेम्स प्रिंसेप deciphered the Brahmi script written on pillars built by Ashoka, used to spread Buddhism and administrative documents. And Brahmi script is the foundation of modern scripts. Next is compare Buddhism and Jainism. Most important question. इसको तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इस बार आने के लिए.
फाउंडर्स, फर्स्ट पॉइंट इज फाउंडर्स। बुद्धिज़्म को फाउंड किया था सिद्धार्थ गौतम ने, जिनको द बुद्धा भी कहते हैं, और जैनिज़्म को फाउंड किया था महावीर ने, जो कि है 24 तीर्थंकर। ओरिजिन्स 6th सेंचुरी BC में बुद्धिज़्म नेपाल से इंडिया आया था, और जैनिज़्म एंशिएंट इंडिया से ही जैनिज़्म प्रिवेल करता है, और स्पेशली बिहार से ओरिजिनेट हुए। टीचिंग्स, बुद्धिज़्म में 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में बताया जाता है, 8 फुल पाथ के बारे में बताया जाता है, और अनाता के बारे में बताया जाता है। जैनिज़्म में 5 वोज होते हैं, अनेकावादा और कर्म, ये सब इसकी टीचिंग्स होती है। ये 5 वोज और 4 नोबल्स भी हम पढ़ेंगे इसके बाद में। 4 नोबल ट्रुथ्स में पहला ट्रुथ है द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, दुख। सेकंड इज द ट्रुथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, समुदाय। थर्ड इज द ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, निरोध। एंड फोर्थ इज द ट्रुथ ऑफ द पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग, मगा। इसको आप याद कर सकते हो, DSNM, दुख, समुदय, निरोध, मगा। और 5 वोज इन जैनिज्म है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, चैस्टिटी और अपरिग्रह, नॉन पोजेशन। फिर प्रैक्टिसेस इन बुद्धिज्म, मेडिटेशन और एथिकल कंडक्ट एंड विजडम इज प्रैक्टिस्ड। इन जैनिज्म, वेजिटेरियनिज्म, नॉन वायलेंस एंड स्ट्रिक्ट एथिकल कंडक्ट इज प्रैक्टिस्ड। और फिर बुद्धिज़्म में आप ये भी लिख सकते हो, बहुत सारे पिटाका होते हैं, सूत पिटाका, विनय पिटाका, अभिधर्म पिटाका, धर्म परिषद। और जैनिज़्म में 8 गण होते हैं, 8 गंधर्व होते हैं, और 1000 श्रमन्स होते हैं। और 6 सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया फिलॉसफी में भी आप, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है। तो 6 सिस्टम में है सामख्य, योग, वैशेषिका, न्याय, पूर्व मीमांसा और वेदांता, जो कि उत्तर मीमांसा होता है। तो यूनिट 3 यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।